गुड आफ्टरनून। तो चरक सूत्र स्थान 5वां अध्याय हम पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम 81 श्लोक नंबर 81 पे आ गए हैं। उसमें लिखा हुआ है नित्यम स्नेह आर्ध शीर्षः शिरः शूल न जायते, न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतन्ति च, बलम शिरः कपालानां विशेषेण विवर्धते, दृढ़मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णा केशा भवति च, इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चाननम्, निद्रालाभः सुखं च, स्नायुं मुग्निं तैल निपेवणात्। इसका ये मतलब हुआ, ऊपरी लाइन को टिक कीजिए, सिरः शूल न जायते, मतलब नित्य सिर को तेल से आर्ध करने से सिर के शूल जो हैं समाप्त हो जाते हैं। कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा अगर आप सिर में तेल लगा रहे हैं तो। और दूसरे लाइन में लिख रहा है न खालित्यम न पालित्यम। खालित्य मीन्स होता है बालों का खाली हो जाना, और पालित्य मीन्स होता है बालों का जो है असमय रूप से ही सफ़ेद हो जाना। जैसे बूढ़े लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही एक ये प्रकार का रोग है पालित्य। इसमें असमय बालों का पक जाना हो जाता है। तो ये आपको नहीं होंगे अगर आप नित्य सिर में तेल लगा रहे हैं तो। और बलः सिरः कपालानां विशेषेण विवर्धते, सिर में बल की वृद्धि होगी। देखिए, जब भी तेल आप कहीं पे मालिश करेंगे तो वो बल की वृद्धि करेगा ही करेगा, क्योंकि कपाल में, हमारे जो कपाल होते हैं उसमें बहुत सारे मर्म स्थान पाए जाते हैं, और उन्हीं मर्मों को, जैसे कि श्रृंगाटक मर्म है, बहुत सारे मर्म और भी हैं, वो मर्म जो है उससे पोषित होते हैं स्नेह से। दृढ़ मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्ण केशा भवन्ति च, और जो बाल हैं उनके जो मूल हैं वो दृढ़ होते हैं, दीर्घ होते हैं और कृष्ण होते हैं, काले वर्ण के हो जाते हैं। इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्व भवति चाननम। इसके बाद आ रहा है और सदा काले रहते हैं, इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों में प्रसन्नता रहती है, मुख की त्वचा में कांति बढ़ती है, और मस्तक पर तैल मर्दन करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है। इसके बाद आ रहा है ये जो 9वां उपक्रम है, न कर्ण रोगा वा तोथा न मन्या अनुग्रह। ये कर्ण तर्पण के लाभ बताए जा रहे हैं। कर्ण तर्पण मीन्स होता है कानों में आप तेल की, मतलब उसमें कानों में तेल डालना, उससे क्या फायदे हैं। तो न कर्ण रोगा वात होता, जो भी वात जनित वात जन्य कान के रोग हैं वो कान में तेल डालने से कभी भी उत्पन्न नहीं होते। और न ही मन्या हनु संग्रह, जैसे कि मन्या स्तंभ वगैरह, ना हनुस्तंभ, ये सब जो हमारे रोग हैं ये सब नहीं होते अगर आप कान में तेल डाल रहे हैं। वात जन्य कान विकार, कर्ण विकार भी नहीं होते। न उच्चै श्रुतैर्न, न ऊंचा सुनना, और न बाधिर्यम, न ही बाधिर्य, स्यात् नित्यम कर्ण तर्पणात्, जो नित्य कर्ण का तर्पण करते हैं उनके लाभ है। धारयेत पूर्णम कर्णे कर्णमूलम विमर्दयन्, धारयेत पूर्णम कर्णे कर्णमूलम विमर्दयन्। रुजः श्यान मार्दवम, ये वाग्भट्ट की श्लोक है कि कान में तेल डालकर कान के अगल बगल जो है मर्दन किया जाए तो वहाँ की जो रुजा है वो शांत हो जाती है, वेदना वगैरह जो है शांत हो जाती है। और इसके बाद आ रहा है
100 मात्रा काल तक देना है कर्ण। इसमें अलग जगह लिखा हुआ है कर्ण पूरण में 100 मात्रा काल, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। तो स्नेह अभ्यंग। अब आए शरीर में तैल मर्दन की प्रशंसा की गई है। आप लोग देखते होंगे जो हमारे पहलवान लोग हैं, जो देसी पहलवानी करते हैं, वो शरीर में तेल का हमेशा मर्दन किए रहते हैं जब भी कुश्ती वगैरह करने जाते हैं। तो वो शरीर पे तेल इसलिए मर्दन करते हैं क्योंकि जो इतने व्यायाम से उत्पन्न हुआ क्लेश है, वात जन्य होता है, उस क्लेश को सहने के लिए क्लेश सह शब्द का प्रयोग किया है। प्रशांतेषु मारुताबाधम क्लेश व्यायाम संसहम। तो क्लेश सहन करने के लिए शरीर में अभ्यंग करना आवश्यक है। और इसमें उपमा दी गई है, जिस प्रकार गाड़ी के पहिए में तेल डालते हैं तो वो उसका क्लेश सह लेता है, उसी प्रकार हमारे शरीर, पूरे शरीर में भी तेल मर्दन अति आवश्यक कार्य है, बॉडी मसाज। इससे वात जनक जो भी रोग हैं पूरी तरह से शमन को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत अधिक क्लेश वाले कार्य कर रहे हैं, उठक बैठक हुआ, पुशअप हुआ, तो ये वात वृद्धि का कारण होता है। और इसके बाद अगर आप तेल मर्दन कर लेते हैं तो जो प्रकुपित हुआ वात है वो शमन हो जाता है और हमारी मांसपेशियों को शक्ति भी मिलती है। इसके बाद आ रहा है स्नेह के से अवगाहन करने में कितने समय में शरीर में किस धातु के पास स्नेह पहुंच जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये तो याद रहना चाहिए सबसे पहली बात। इसमें रस को काट दो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये लिखो, ऊपर वाले को काटो, नीचे वाले को काटो। तो रक्त आ गया, रक्त के ऊपर दो चीज और जोड़ दो, सबसे ऊपर रोम और रोम के नीचे त्वक, और सबसे नीचे जो शुक्र को हटाए हुए थे उसको हटे रहने दो, वहां कुछ ऐड नहीं करने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो है 300 मात्रा काल तक अगर आप इसका वहां पर करेंगे, ऑयल का वहां पे रखेंगे, तो सबसे पहले 300 मात्रा काल तक रोम में पहुंचेगा, फिर उसके बाद 100 जुड़ते जाकर वो अलग अलग धातु में पहुंचता जाएगा। तो 900 मात्रा काल तक अगर हम ये स्नेहन कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, स्नेहन कराते हैं, तो वो मज्जा तक स्नेह पहुंच जाता है। रस तो है नहीं, सबसे पहले रोम, फिर त्वचा, उसके बाद है रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, बस मज्जा तक है। तो 100 ऐड करते जाइए, पहला 300 से शुरू है, आप देखेंगे कि आखिरी जो है 900 पे खत्म है। अब है अभ्यंग के कार्यों का वैज्ञानिक आधार। तो जो अभ्यंग की जाती है वो हमारे त्वचा पे की जाती है, और स्पर्शन इंद्रिय जो है वो वात का स्थान माना जाता है, और वात से कोरिलेट किया जाता है नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम के जो नर्व एंडिंग होते हैं वो हमारी त्वचा में स्थापित होते हैं, और अगर हम लोग उसे अभ्यंग कर देते हैं तो वात का शमन हो जाता है और हमारे नर्व एंडिंग को भी पोषण मिलता है। यही बात यहाँ की कही जा रही है। स्पर्शन इंद्रिय में वायु अधिक होती है, स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित होता है, तैल वात नाशक होता है, अतः शरीर में तैल मर्दन से यह त्वचा के लिए परम हितकारी है, अतः प्रतिदिन तैल का अभ्यंग करना चाहिए। तैल अभ्यंग से लाभ बताया जा रहा है। नित्य प्रति शरीर में तैल का अभ्यंग करने पर पुरुष शरीर में अभिघात, चोट और अभिहत होने पर भी बलपूर्वक कोई कार्य कर लेता है।
इसमें नीचे वाली लाइन में सुस्पर्शो अपचित अंगश्च बलवान प्रियदर्शना, तो ये पुरुष जो है बलवान दिखने लगता है, देखने में सुंदर हो जाता है। अंग प्रत्यंगों में जो है पूर्ण भरी हुई होती है, त्वचा जो है भरी जाती है। और उसके बाद आगे लिख रहे हैं भवत अभ्यंग नित्य वृद्धावस्था के लक्षण पूरे न प्रकट होकर अल्प मात्रा में ही प्रकट होते हैं। जो जरा के लक्षण हैं वो तैल मर्दन से शांत हो जाते हैं, क्योंकि जरा जो है वात का एक प्रकोपक काल है, उसमें वात की वृद्धि होती है। तो बूढ़े लोगों को इसीलिए अभ्यंग कराना तो बेहद जरूरी है। जवानों में भी कराना बेहद जरूरी है, पर बुढ़ापे में मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंग प्रत्यंगों में त्वचा पूर्ण हो जाती है, पुरुष बलवान, इसमें बलवान की बात कही गई है। अब पैरों में तेल मर्दन से लाभ है, तो देखिए गृध्रसी रोग है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है गृध्रसी के पूर्व रूपों में क्या कर देने से गृध्रसी शांत हो जाता है। तो अगर आप तैल मर्दन नहीं, पैरों में तेल मर्दन अगर कर दें, तेल मालिश कर दें, तो गृध्रसी यानी साइटिका भी समाप्त हो जाता है। और जो भी वातज रोग हैं, जितने भी वात विकार हैं, जैसे कि बहिरायाम, अंतरायाम, आक्षेप, स्नायु में संकोच, गृध्रसी, ये सब जो है समाप्त हो जाते हैं पूरी तरह से। न च स्यात् गृह्यहि वात पादयोः स्फुटनम च, पैरों का जो फटना वगैरह है, सिरा एवं स्नायु में संकोच, और पाद अभ्यंग पादयोः, पैरों का अभ्यंग बेहद जरूरी है, ये हमें गृध्रसी रोग से बचाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और खुरदरापन, जकड़ाहट, रुकावट, थकावट, इनको तो समाप्त करता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट है गृध्रसी रोग, क्योंकि अगर रोग की अगर आप उसको प्रिवेंशन कर लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे उत्तम है। अब आ रहा है शरीर मार्जन, स्पॉन्जिंग। देखिए शरीर मार्जन जो है ऐसे लोगों को कराया